की लाइन लग रही है। पेट्रोल यहाँ पर कह रहे हैं ख़त्म है और डीज़ल है, डीज़ल फुल करवा देंगे, शायद हो जाएगा डीज़ल। तो काफ़ी देर के हम 1 घंटे से लाइन में खड़े हुए हैं। तो फ़िलहाल तो कंडीशन ये है, पीछे भी सारा जाम 9 बजे से लेकर 1:30 बजे तक ही एंट्री है वहाँ पर, जहाँ हम चाइना बॉर्डर देख सकते हैं, वरना उसके अलावा चितकुल में ऐसा कुछ है ही नहीं। तो हमारा गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू ट्रैवलिंग मॉन्क्स। तो आज है हमारा डे 2 और यहाँ पर हमारा देखो ब्रेकफास्ट चल रहा है। आंटी के कल राजमा बोल रहे थे, राजमा बनवाए, परांठे बनवाए, साथ में वो है। एंड हाउस द व्यू ब्रो, देखो व्यू चेक करो गाइज, व्यू चेक करो। और मॉर्निंग होगी भी। आज का प्लान बता दे एक बारी। अभी हम निकल रहे हैं चितकुल के लिए, फिर वहाँ घूम के स्टे करेंगे हम सांगला, क्योंकि सांगला थोड़ा सा कम टूरिस्ट एरिया है, तो वहाँ पर हमारे को स्टे मिल जाएंगे। चितकुल बड़ा मुश्किल है ना। सांगला हमारा सरकारी गवर्नमेंट ऑफिशियल, गवर्नमेंट है बुकड। चलो गाइस, अब यहाँ से अब हम खाना खुना खाते हैं। बाकी सारी पैकिंग बुकिंग हो चुकी है रूम्स में। अब यहाँ से हम निकलेंगे, फिर यहाँ से सीधा यहाँ अपना चितकुल को निकलेंगे। 3 घंटे है चितकुल, 3 घंटे लगेंगे चितकुल को। तो गाइस बस अब रोटी खा रहे हैं, फिर चलते हैं। ऐसे हमारी पैकिंग शुरू हो गई हुई है। अब यहाँ से सामान अपना लोड करके और निकल रहे हैं। हाउस द एक्सपीरियंस ब्रो? ये सबसे ज़्यादा टाइम इसने लगाया, 1 घंटे से नहा ही रहा था ये, तो इस वजह से थोड़ा सा ज़्यादा लेट हो गए हम। बाकी अपनी गाड़ी ये है, शायद धुलवाएंगे या देखते क्या करने हैं। तो फिर आगे सच गया। रास्ता बताना उसको। बर्फी वगैरह में मैं तो पहले चलाने लग गया था, भाजी कहते मैं चलाऊंगा। पाजी ने कहा मैं चलाऊँगा। चलाओ गाड़ी शायद धुलवानी है गाड़ी। गंदी होनी है, गाड़ी बाद में धुलवाएंगे शायद, अपना काजा जाते टाइम। अभी यहाँ से अपना सामान पैक करके सीधा यहाँ से अपना निकलेंगे अब शूट चितकुल को। एक बार सामान पैक हो जाए फिर निकलते हैं। करंट सिचुएशन इस टाइम ये है अपना रिकोंग पीयू की, के तेल की लाइन लग रही है। पेट्रोल यहाँ पर कह रहे हैं ख़त्म है और डीज़ल है, डीज़ल फुल करवा देंगे, शायद हो जाएगा डीज़ल। तो काफ़ी देर के हम 1 घंटे से लाइन में खड़े हुए हैं। तो फ़िलहाल तो कंडीशन ये है, पीछे भी सारा जाम लग चुका है डीज़ल के लिए। आपको मैं दिखाता हूँ, यहाँ पर पीछे तक सारा जाम लग गया हुआ है, डीज़ल के लिए जाम लगा हुआ है ट्रैवलर का। बाकी अब देखते आगे आके, फ़िलहाल अब कैसे होता है कैसे नहीं। एक बारी डीज़ल फुल कराते हैं फिर आपको बताते हैं। गाइस इस टाइम हम पहुंच गए हुए, ऑन दी वे है। यहाँ पर देखो कितना सुंदर शिवलिंग मिला। और ये अपना सांगला 16, रक्षम 29। और यहाँ पर हमारा शिव जी का मंदिर है, कितना सुंदर सा है, छोटा सा। और सामने नीचे से पूरा पानी का व्यू है। और यहाँ पर जो यहाँ की मेन स्पेशलिटी है, ये ऐसे रोड कटे कटे से, हमने कहा चले अब एक फ़ोटो खिंचा लेते हैं यहाँ पर, नहीं तो यहाँ पर होता नहीं है। बाकी कैसा लग रहा है? अब हवा चल रही है बढ़िया और धूप नहीं है आज तेज। धूप है तेज बट सेक नहीं है तो तुम्हें, तो ऐसा है यहाँ पर। और ये देखो कितने लंबे लंबे, यहाँ पर भी इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, सारे पथरीले पहाड़ है, यहाँ पहाड़ है यहाँ पर मेनली। बाकी अब चलते हैं आगे आगे को, फिर देखते हैं। ये देखो भाई यहाँ पर फोटो शूट्स चल रहे हैं, हम भी खिंचाते हैं 2-4, फिर यहाँ से निकलते हैं फटाफट। हेलो चिराग, इस टाइम हम पहुँच गए हुए सांगला। और सांगला हमारा वैसे ये होम स्टे हमने करवाया हुआ है। बाकी एक बारी थोड़ा सा घूमते हैं। हम सोच रहे हैं पहले अपनी गाड़ी खाली कर देते हैं, ताकि थोड़ी सी गाड़ी भी हल्की हो जाए, सामान एक बारी उतार के फिर यहाँ से हम आगे चितकुल को जाएंगे। तो अभी यहाँ पर हमने अपना सामान उतारेंगे, फिर निकलते हैं आगे को। बाकी यहाँ पर इस दूसरी तरफ शायद रिवर है और यहाँ पर अपना होम स्टे है। बाकी चेक कर लेते एक बारी जाके कैसा है कैसा नहीं है। ये देखो यहाँ पर गाने गुने चले हुए बढ़िया। और यहाँ पर अच्छा है, मतलब व्यू भी बहुत अच्छा है, यहाँ से भी बहुत अच्छा व्यू आ रहा है। ऊपर देखो माउंटेन सारे के सारे बर्फ़ से भरे हुए हैं। अब देखते हैं, चलो एक बारी जाके अपना, फिर मैं आपको दिखाता हूँ रूम और स्टे अपना। हमारे रूम फाइनल हो गए हुए हैं।
ये है एक रूम, एक इसके साथ में रूम है, साइड हो जा। और यहाँ से अपना, यहाँ से व्यू आ रहा है अपने रूम से। एक ये वाला रूम लिया है और एक हमारा ये वाला रूम है, साइड हो जा। एक ये रूम है हमारा। हमने इस बारी पहले ही स्टे ले लिया कि हमारे को बाद में दिक्कत ना हो, पहले स्टे लेके चल रहे हैं। यहाँ पर सामान रख देंगे हम अपने, और उसके बाद अब चलते हैं यहाँ से। पहुंच गए हुए हैं, टाइम हो रहा है 4 और इस टाइम जैकेटों की जरूरत पड़ गई हुई है क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड है। ठंड कैसी है बल्लू? हमारे को ना यहाँ से आगे ऊपर बर्फ पड़ रही है शायद, और बिल्कुल ठंडी हवा चल रही है। ये भी वैसे लिखा हुआ है क्या बोलते हैं अपना, इंडियाज़ लास्ट कैफ़े लिखा हुआ है वहाँ पर, उसके वहाँ पर बोर्ड है चितकुल लास्ट कैफ़े, यहाँ पर डेस्टिनेशन ड्रीम। तो एक जो बोर्ड होएगा वहाँ पर भी हम फोटो खिंचाएंगे। बाकी ये देखो कितनी सुंदर नदी बह रही है यहाँ से। अभी हम नीचे जाएंगे नदी की तरफ को, और यहाँ से आगे एक चेक पॉइंट आता है, उसके आगे हमारे को चाइना का बॉर्डर देखने को मिलता है, पर 9 से 1.5 एंट्री है वहाँ पर, तो हमारे को इस टाइम मना कर दिया। यहाँ के रोड ही ऐसे है, पहुँच ही नहीं पाए। कितनी स्लो निकले तो हम सुबह टाइम से थे, पर यहाँ पर हम पहुँच नहीं पाए। बाकी फिर हमने सोचा कि चलो यहाँ पर चाय कॉफ़ी पीते हैं, ये कैफ़े है, और नीचे फिर उधर नदी की तरफ को जाते हैं। फोटो सेशन चल रहा है भाई, ऊपर ही जाके बैठ गया हुआ है। मैं भी इधर खड़ा हुआ था, आराम से फोटो सेशन चल रहा है। और हवा बता कैसी चल रही है, और यहाँ पर आप बूंदे देखो, बारिश पड़ने लगी है और बिल्कुल ठंडा वेदर हो गया हुआ है, बहुत ज़्यादा ठंडा वेदर। इस टाइम समझ ही नहीं आ रहा कुछ। एक अब हमारे भाई ने भी ऊपर चढ़ना है, ये भी ऊपर चढ़ेंगे। यहाँ पर देखो लोग पैकिंग कर रहे हैं बस जाने के लिए। हम भी बोल रखा हमने यहाँ पर नीचे कैफ़े में परोंठे बोल दिए अब खाने को, राजमा परोंठे। और बाकी ये देखो, चढ़ जा देखो, चढ़ गया मुंडा भी हमारा, चढ़ गया हुआ है। आप फोटो खिंचवाते हैं इसकी, फिर नीचे जाके कुछ खाते हैं, फिर आपको मैं दिखाता हूँ जाके। और बाकी बल्ली हाउस द वेदर ओके प्रोग्राम है ना, बस थोड़ा टंग स्लिप का ध्यान रखना चाहिए। कोई नहीं, माड़ी मोटी तो चलती है। ओके हो दी एंड काम हो रखा है, बहुत ज्यादा दी एंड। बिना माल का स्वाद आ रहा है। खाते नहीं है। चलो शुगर मिल रही है। ये तो बस ऐसी मजाक हो गया। ऐसे तो हमने वहाँ पर ही सामने रिवर दिख रही है आपको, हमने वहाँ पर जाके आना था। अभी देखते हैं अगर टाइम लगा तो। साढ़े नाल दे इधर गए हुए हैं, उनको ठंड लगने लगी, अब क्या कर सकते हैं, अपना हिसाब है। बस चलते हैं नीचे जाके कुछ खाते हैं, क्योंकि अब ठंड हमारे को भी लग रही है, ज़्यादा देर व्लॉगिंग होएगी ही नहीं। अब इनकी फोटो खींचता हूँ फिर चलते हैं। ये हमारा कैफे था भाई, क्या रोटी बनाई हुई थी। रोटी बढ़िया थी। रोटी नहीं थी वैसे, बेसिकली परोंठे थे और राजमा चावल, मतलब जिसको हम बोलते हैं ना बेसिकली कि हाँ पहाड़ों के आगे राजमा चावल आके खाओ। तो ऐसा नहीं था घर बैठे हैं वाला हिसाब किताब है, इतना तो है नहीं चक्कर है। बहुत बढ़िया रोटी। और यहाँ से आप पीछे व्यू चेक करो, बलप्रीत की जो पीछे आ रहा है, ये सामने बलप्रीत के पीछे नहीं आ रहा, मतलब आगे। हाँ, मैं पिछले ये सामने सारा मिलिट्री बेस है। यहाँ से आगे नहीं हमारे को जाने दिया था, क्योंकि ये लास्ट मिलिट्री बेस है इधर से, इसके बाद चाइना का है उधर। हाँ, पर वो जान नहीं देते, टाइमिंग लिमिटेड है। ये कहते हैं पहले ऐसा नहीं होता था, अब होने लगा है, कुछ ऐसा बोल रहे थे। बाकी ठंड, बहुत ज़्यादा ठंड हो चुकी है। ठंड ज़्यादा है, ओके मतलब जैसे हम अपने घर थे ना परवाणु में, अगर हम सोचे जून में इतनी ठंड में, पर ठंड यहाँ पर बहुत तेज हवा चल रही थी, अब बारिश होने लगी है। आई थिंक वार्मर वगैरह की लोड पै जाए तो बंदा रात रुके यहाँ, ऐदा ना टाइम कट होए। बाकी बहुत बढ़िया है, बहुत शांत जगह है। बाकी हमारे को मेन चितकुल की मार्केट, आधी चीजें तो हमारे को पता ही नहीं लग रही है। चितकुल से आगे है उदा माड़ा या चितकुल से आगे, बाजार तो पीछे रह गया वा। हाँ, बेसिक मैंने फ्रिज मैग्नेट भी लेने थे और चीजें। मार्केट अगर रुकेंगे तो देखते हैं। चितकुल पहुंचते पहुंचते बहुत टाइम लग गया। 12 किलोमीटर रोड पे है सिर्फ, दिखाने को बता एक बारी। किलोमीटर के हिसाब से ना चले बंदा, मतलब घंटे के हिसाब से चले भी, किन्ने 1 घंटा 2 घंटे 3 घंटे। हुण सानू कहन क्या किन्ना क्या था, सांगला से किन्ना 20 किलोमीटर था, 22 किलोमीटर, 2-2.5 घंटे लग गए। और 12 किलोमीटर जब हमने अपना वो लिया, उसके बाद जब 12 किलोमीटर पार करने थे, खड्डे 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 खड्डे, 10 से ऊपर गाड़ी की स्पीड ही नहीं बढ़ती है। मतलब ऐसा रोड था। स्पीड नो औखा ही है वैसे। मतलब ये है कि अगर बंदा निकले ना तो अपना
देख चाह आ गई कल्पा से 9 बजे निकल जाए, 8-9 बजे, तब चितकुल आराम से घूमा जाता है, क्योंकि आधी चीजें तो ये बंद ही कर देते हैं। बाकी ये देखो, मतलब टाइम का थोड़े पंचुअलिटी होनी चाहिए। बाकी ये हमारे बंदे अंदर बैठ के देखो रोटी खा रहे हैं, मैगी चल रही है, मैगी आ गई हुई है, और अब अपनी चाय आ गई है तो हम जाके चाय पी लेते हैं। और ये कैफ़े बड़ा सुंदर सा कैफ़े है, चितकुल लास्ट कैफ़े लिखा हुआ है, इसी पे नंबर है किसी ने आना हो तो। बाकी यहाँ पर एयरटेल के सिग्नल नहीं आते हैं। बाकी अंदर आके रोटी खाए फिर दिखाते हैं। इसी सांगला के पास यहाँ पर अपना एक छोटा सा मार्ट था, तो यहाँ पर अपना कल्पा के और चितकुल वगैरह के सबके प्राइस टैग मिल रहे हैं। वापसी में रास्ते में आते आते ले लिया। कौन सा लिया भाई तूने? ये देखो गाइस, और यहाँ पर एक ही मार्ट है थोड़ा सा अच्छा सा जो हमारे को मिला है, सांगला के अंदर है, सारे ही हैं एक ही, सांगला वैली का है और चितकुल का है। एक मैं चितकुल का ले लेता हूँ क्योंकि हमारे को रास्ते में कहीं पर मिले ही नहीं, आरएन को फीचर कर ले। तो ये है। बाकी अभी यहाँ से लेते हैं, बाकी खाने पीने का सामान देखते हैं थोड़ा बहुत, फिर निकलते हैं यहाँ से। एक किन्नौर। भाई तू कौन सा ले रहा है? किन्नर कैलाश। अगर हम गए नहीं ना इस वजह से हम ले नहीं रहे हैं, तो बाकी गाइस हम देख लेते हैं फिर करते हैं, और फिर मैं आपको बताता हूँ आगे। टाइम हो रहा है 7:30 बजे, और इस टाइम हम अपने स्टे में पहुँच गए हुए हैं। ये सामने हमारा स्टे है जहाँ पहुँच के बस सामने से व्यू देखो बिल्कुल। अभी कैमरा ना एक्चुअली जस्टिफाई नहीं कर पाता कि हमारे को इस टाइम कितना अच्छा व्यू आ रहा है। बाकी अब यहाँ पर अपना खाने खुने को बोलेंगे कुछ, इधर इन्हीं का रेस्टोरेंट है, तो यहाँ पर रोटी राटी बोलेंगे और फिर सो जाएंगे आज, और कुछ भी नहीं करना, अब थक गए हुए हैं। चितकुल भी मैं आपको एक बात बताता हूँ, चितकुल भी यहाँ पर आना ऐसा है कि अगर आना है तो पहले पता होना चाहिए कि 1:30 बजे से 9 बजे से लेकर 1:30 बजे तक ही एंट्री है वहाँ पर, जहाँ हम चाइना बॉर्डर देख सकते हैं, वरना उसके अलावा चितकुल में ऐसा कुछ है ही नहीं। तो हमारा वो भी मतलब ऐसा रहा कि वो भी मिस हो गया। कल्पा में भी कल यही चीज़ हो गई थी कि रश ही इतना हो गया हुआ था कि रूम ही नहीं मिल रहे थे, 3-4 घंटे हम रूम ही ढूंढते रहे। तो ये वाली चीज़ चल रही है इस टाइम पे ना स्पीति आके, तो ये दिक्कत है। बाकी इसलिए आज भी हम रेस्ट करेंगे अपना, आराम से पहुंच के हुए। सामने स्टे है, गाड़ी लगा रहे हैं यहाँ पर, सामने गाड़ी खड़ा दी है। अपना ऊपर चलते हैं कमरे में और जाके अपना चेंज चूंज करके आराम से रेस्ट करते हैं, फिर आपको दिखाता हूँ कुछ खाएंगे या कुछ करेंगे तो। सो गाइस आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं। यहीं एंड करते हैं। गुड नाइट गाइस। हमारा डिनर आ गया था, हमने रोटी खा ली है। क्या खाया तूने? दाल। झूठ बोल रहा है, इसने खाना नहीं खाया। सॉरी ये थोड़ा अनफिल्टर्ड ब्लॉग्स में आ जाता है। बाकी हम रोटी खा आज के लिए बाय, गुड नाइट। बल्बी को ले नहीं सकते बिकॉज ड्यू टू सम रीजंस, इसलिए आज के लिए गुड नाइट हो गया हमारा। तो गाइस गुड नाइट, बाय। मिलते हैं कल हम जाएंगे काजा या टाबो हमारा स्टे है, तो हम वहाँ करेंगे। बाकी सुबह हम आपको अपडेट देंगे। बाय बाय, लव यू, बाय बाय।